प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। ये कुछ बराबर से आ नहीं रहा है, फिर भी हम चालू करते हैं। और मैं दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ पता नहीं, पर कोई कमेंट्स करेगा तो मुझे समझ में आएगा। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, जो मुझे काफ़ी यानी 1.25 महीने के बाद में प्राप्त हुआ है। और मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज का दिन अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने मुझको चुना है। और परमेश्वर की महिमा हम उसके सत्य वचनों के द्वारा हम उसकी महिमा करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, तमाम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज तक आपने हमारे साथ में की है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, किस तरीके से आप हमें संभालते हैं, किस तरीके से आप हमारी सुधि लेते हैं, किस तरीके से पिता परमेश्वर चाहे हम कहीं पे भी क्यों न चले जाएं, आपका साया हमारे साथ में सदा बना रहता है पिता परमेश्वर। और आप अपने बच्चे को कभी भी नहीं छोड़ते और ना ही कभी त्यागते हैं। दुनिया में पिता परमेश्वर लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं, लोग एक दूसरे को त्याग देते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में पिता परमेश्वर नाराजी होती है। पर हमारा पिता परमेश्वर चाहे हम उससे कितने भी दिन क्यों अलग ना रहें, पर जैसे ही हम हमारे पिता परमेश्वर के पास में उसके वचन को बताने के लिए, उसके वचन को खुद को समझने के लिए और उसके वचन को आत्मसात करने के लिए जैसे ही हम परमेश्वर के पास आते हैं, वो हमारे साथ में आकर खड़ा हो जाता है और हर तकलीफ, हर कठिनाइयों से हमको दूर करता है। चाहे पिता परमेश्वर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम क्यों न आए, परंतु परमेश्वर के सामने टेक्निकल प्रॉब्लम कोई चीज़ नहीं होती। जरूर हम पिता परमेश्वर के पास में आने को देर कर देते हैं, परंतु हमारा पिता परमेश्वर हमारा इंतजार करता है। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि फिर से एक बार मुझे आगरा मसीह मंडली में आने का और परमेश्वर के वचन को आत्मसात करने का और परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझसे बात करने के लिए पिता परमेश्वर को मैं आमंत्रित करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर हमारे बीच में जो उपस्थित है, अपने पवित्र आत्मा को पिता परमेश्वर हम पर उंडे लिए और वो पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हम अपने बुद्धि का प्रदर्शन ना करते हुए केवल और केवल यीशु मसीह को और यीशु मसीह के पवित्र वचन को, यीशु मसीह के सत्य वचन को, यीशु मसीह के दिए हुए वचन को अपनी बुद्धि को बाजू में रख के हम परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति, उसका आदर, उसका गुणानुवाद करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जो भी वचन पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर हम बोएंगे, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो मेरे जीवन में पहले काम करे पिता, मेरे जीवन में पहले फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। और सुनने वाले और बाद में भी सुनने वाले हर एक को पिता परमेश्वर इससे पिता परमेश्वर एक आशीष का कारण होने पाए और जिंदगी को बदलने वाला ये वचन होने पाए, क्योंकि ये वचन पवित्र है, ये वचन निर्मल है, ये वचन जीवित जल है जो निरंतर बहते रहता है। और परमेश्वर का पवित्र जल कभी भी मनुष्य को प्यासा नहीं रखता। मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं से जरूर प्यासा हो जाता है, मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर पाप को जन्म देता है, परंतु हमारा पवित्र परमेश्वर कभी ये नहीं चाहता कि हम पाप की संतान कहलाए। पिता परमेश्वर, आपने हमको चुना है, आपने हमको पापों से अलग किया है, आपने अपने बेटे और बेटियों को ये मौका दिया है पिता परमेश्वर आज फिर से कि हम आगरा मसीह मंडली के द्वारा आप तक पिता परमेश्वर आपके वचन को हम अपने द्वारा अपने तक और दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं पिता। हम सिर्फ वचन को पहुंचाने वाले ना हो, बल्कि वचन के अनुसार अपने में परिवर्तन करने वाले हो सके, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि हम हर एक क्षण क्षण नए होते चले जाते हैं। जब हम आपके साथ होते हैं, आप हमारी सहायता, आप हमारी मदद करते हैं। विशेषकर पिता परमेश्वर, मैं आज विशेषकर अनुपम भैया को और शबनम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हर चीज़ की प्रथम शुरुआत पिता परमेश्वर मेरी आगरा मसीह मंडली के द्वारा ही होती है पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली ही है जिन्होंने पिता परमेश्वर के साथ में किस तरीके से कन्वर्सेशन करना, किस तरीके से उसके वचन को लोगों तक पहुंचाना और अपने को भी उससे किस तरीके से चेंज करना,
ये पिता परमेश्वर हमने ये मंडली के द्वारा सीखा है। ये मंडली को पिता परमेश्वर बहुतायत से आशीष दीजिए और विशेषकर पिता परमेश्वर शबनम को, उनके अनुपम भैया को, उनके दोनों बच्चों को और उनके साथ में काम करने वाले हर एक के साथ में आप होइए और अपने पवित्र आत्मा से पिता परमेश्वर आप जो इनकी अगुवाई करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। सब बातों के लिए आपको फिर से धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी। बहुत दिनों के बाद में मैं आप लोगों को देख तो नहीं पा रही हूँ, परंतु आपके जो उपस्थिति मुझको दिखाई दे रही है और कुछ कुछ पिक्चर्स भी दिखाई दे रहे हैं। मैं हर किसी को प्रेज द लॉर्ड करती हूँ। और अभी तो मैं इतनी थकावट जो थी वो अभी उतनी थकावट मुझ में कम हुई है, पर चल रहा है, तो इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। बराबर से ये वीडियो आ नहीं रहा है, कुछ क्लियरनेस नहीं है वीडियो में, पर फिर भी हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको परमेश्वर का वचन अगर सुनाई दे रहा है, यही हमारे लिए काफ़ी है कि परमेश्वर का वचन जीवित नदी के समान हमारे बीच में बहते रहे। आज का जो हमारा विषय है वो मैंने पहले का पढ़ के उसमें थोड़ा सा ये किया है, क्योंकि मुझको जेट लैग बहुत ज़बरदस्त है, तो मैंने वो अभी तक तो मैं 5 बजे तक मैं सो रही थी, तो इसलिए मैं पीटर्स विजन के बारे में आज अपन लोग चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये देखेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से जैसा विजन उसने पीटर को दिया, जैसा विजन वो लोगों को देता है, जिस तरीके से वो अपने चुने हुए लोगों से काम कराता है, जिस तरीके से वो अपने चुने हुए लोगों को आशीष देता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ में आत्मा साथ होते हैं, हम परमेश्वर के साथ में एक रूप होते हैं। तो हम सब मिलकर जो विजन परमेश्वर ने पीटर को दिया था, वो विजन वो हमें भी देता है। ज़रूरत ये है कि हमारे पास में पवित्र आत्मा जो होती है, उसके द्वारा ही हम ये समझ पाते हैं कि आज हमें कौन सा प्रकाशन मिला है। और वो प्रकाशन जब परमेश्वर की ओर से होता है तो परमेश्वर कभी भी उसको छिपा के नहीं रखता। जिस तरीके से पतरस के सामने परमेश्वर जो चाहते थे, वो किस तरीके से पतरस के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया, ये हम पूरे तरीके से प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में इसको हम देखते हैं। तो आइए हम शुरुआत करेंगे। ये घटना जो है ये हर कोई जानता है। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 9 से लेकर 16 तक। एक्ट्स 10 पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, पहले हम 9 का वचन पढ़ेंगे। 10 का 9। पतरस का दर्शन। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। दोपहर के निकट चलते चलते वो लोग काफी देर से शायद चलते हुए दूसरे देश से वो लोग आ रहे थे, और वहां से चलते चलते, क्योंकि उस समय जो हमारे पास में आज साधन है वो साधन उस समय नहीं थे, कुछ भी साधन नहीं थे। आज हमारे पास में तो सब कुछ साधन है, हम कहीं पे भी चले जा सकते हैं। पर ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि चलते चलते वे अपने पूरे तरीके से, हम अगर थोड़ा सा भी चलते हैं, जिस तरीके से मैं गई और वहाँ पर जब मुझको खूब चलना पड़ा तो मैं थक जाती थी, क्योंकि हमको आदत हो गई है। हमको जो साधन परमेश्वर के द्वारा मिले हैं वो उसकी इतनी आदत हो गई है कि हम परमेश्वर के लिए ज़्यादा नहीं चल सकते अब। परंतु ये जो पुराने नियम, हम जो पुराने समय की बातें देखते हैं, तो पतरस जो है वो चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। हम जेट लैग के कारण 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया है, मैं परमेश्वर के वचन को नहीं सुना सक रही हूँ, परंतु ये परमेश्वर की इनायत, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर का खिंचाव, परमेश्वर के निकट आने की एक जिज्ञासा जो परमेश्वर के चुने हुए लोगों में थी उस समय। क्योंकि उस समय तो पूरे तरीके से नया नियम यानी यीशु मसीह उसी समय जाकर इन लोगों को पवित्र आत्मा का दर्शन प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम पाते हैं।
अब वहां से इनके जीवन में जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस को हम स्टेप बाय स्टेप पूरे तरीके से देखते हैं। तो इतना थकने के बावजूद भी, क्योंकि उनके पास में कोई साधन नहीं थे, चलते चलते जब वो जाते हैं तो भी दोपहर के निकट वो प्रार्थना करने को छत पर चढ़ता है और वहां परमेश्वर के साथ में एक मन और एक तन से प्रार्थना करता है, तभी वो दर्शन को देख पाता है। हम सोचेंगे कि हम रटी रटाई प्रार्थना को कर लेते हैं और हम परमेश्वर के दर्शन को देख पाएंगे, ये इम्पॉसिबल है प्रियो, क्योंकि हम अपने ही लिए प्रार्थना करते हैं। अगर हम पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ हम अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने लिए मांग रहे हैं, हम अपने परिवारजनों के लिए मांग रहे हैं। और फिर हमको याद आता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, तो हम फटाक से एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। यानी हम पवित्र आत्मा में प्रेरित होकर पूरे तरीके से पवित्र आत्मा में एक रूप होकर हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते प्रियो, हम अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं। हमारे पास में बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं नहीं आने के, और इसलिए मैंने आज पूरे तरीके से फर्म थी। मैं अभी उठी हूँ, मैं 5 बजे उठी हूँ। मैं दोपहर को सो गई थी, कल रात भर मैं नहीं सो पाई हूँ, 1 मिनट भी नहीं सो पाई हूँ मैं, और मैं दोपहर को सोई थी और मैं 5 बजे उठी हूँ और जल्दी जल्दी नहाने के बाद में मैंने ज्वाइन किया है। ये परमेश्वर का जिज्ञासा, परमेश्वर के, हमको परमेश्वर की वो पीछे दौड़ने की ऐसी उमंग लगनी चाहिए कि जिस तरीके से एक बड़ी चादर का दर्शन परमेश्वर कराता है। ये बीच में फोन आ गया है, 1 मिनट। सॉरी, शायद मैं दिख नहीं रही हूँ, कोई बात नहीं, हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। पता नहीं वो फोन आ जाता है बीच में तो वो डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं दिख नहीं पा रही हूँ। 1 मिनट देखूं तो सही क्या हो गया है। आ गया है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, मैंने आज वो फोन कुछ बंद नहीं करी हूँ क्योंकि मैं काफी चीजें भूल गई हूँ। तो हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, बाकी बातों की ओर हमारा ध्यान न जाए। तो हम देखते हैं कि एक बड़ी चादर के रूप में परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको आकर उससे बातें कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये घटना उस समय की है जब पतरस और कर्नेलियुस की मुलाकात होने के पहले की एक रात की ये घटना है। उसे भूख लगी और वो कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। बेसुध कैसे हुआ, ये मत सोचिए कि वो फिजिकली बेसुध हो गया, फिजिकली उसकी तबीयत खराब हो गई, ऐसा नहीं है। वो फिजिकली बेसुध नहीं हुआ, फिजिकली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आया, वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा में पूरी तरीके से बेसुध हो गया। परमेश्वर की आत्मा के कारण वो पूरी तरीके से बेसुध हो गया। जो हमको भी परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं, हमने अपने अस्तित्व को भूलना है। हम कैसे दिख रहे हैं, हम क्या दिख रहे हैं, हम आज कैसा लग रहा है, हमको स्वयं को पूरे तरीके से भूल जाना है। उसको भूख लगी हुई है, उसका एक एक इंसिडेंट के ऊपर आप ध्यान करिए कि उसको भूख लगी है, परंतु जब वो उसको देखता है कि सब लोग तैयारी में लगे हैं, वो बेसुध हो गया। और एक देखा कि आकाश खुल गया। जब वो परमेश्वर के इसमें पूरे तरीके से बेसुध हो जाता है, तब परमेश्वर उसे दर्शन देता है। हम अगर सोचेंगे कि हम संसार के भी साथ में चलेंगे, संसार के साथ में भी रहेंगे और परमेश्वर को भी हम खुश रखने का काम करेंगे, वो नहीं हो सकता प्रियो, क्योंकि बाइबल ही ये बताती है, मैं नहीं बोल रही हूँ, बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर में हमको पूरे तरीके से खो जाना है। परमेश्वर में हमको पूरे तरीके से एकाग्रता के साथ में और एक मग्न होकर हमको परमेश्वर के साथ में तुरंत प्रार्थना करने चले जाना है। हम अपने शरीर का ज्यादा लाड़ करते हैं और वो शरीर के लाड़ के कारण शरीर जो है वो हमें परमेश्वर से दूर रखता है, परमेश्वर से वो दूर रखता है हमें।
नियर अबाउट 2 मंथ्स हो गए होंगे। मैं अपने जो मेरा कहीं जाना, ये जो भी कुछ था जहाँ पे भी, तो वो मैं परमेश्वर से अलग हो गई। आज मैं सोच रही थी कि मैं बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मैं बड़ा गैप आ गया है मेरे बीच में। और जब मैं बाहर गई थी तो वहां घूमने फिरने के सिवा कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं परमेश्वर के साथ में एक मग्न हो सकूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कितने पैसे खर्च करके यहाँ आई हूँ तो उसका मैं यूटिलाइज करूं। पर यहाँ पे लिखता है कि जब वो बेसुध हो जाता है तो आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। ये दर्शन है जो पवित्र लोगों को, जो परमेश्वर के साथ में लिपटे रहते हैं, परमेश्वर के लिए सूझ बूझ खोकर परमेश्वर के पीछे चलने का पूरे तरीके से, ये नहीं कि मैं थक गया हूं, तब परमेश्वर अपने दर्शन को हमें दिखाता है। और यहाँ पे कहता है कि जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई, अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस जो ये दर्शन को प्राप्त करता है, तो इसमें पुराने नियम को उसको याद आता है कि पुराने नियम में मूसा के द्वारा दी गई आज्ञा के अनुसार अशुद्ध वस्तुएं खाना मना किया गया है। हम देखते हैं पुराने नियम में कि कौन सी घृणित वस्तु, अशुद्ध वस्तु, उसमें लिस्ट है, वो खाने के लिए हमको मना किया गया है। अब ये जो दर्शन वो देख रहा है, वो सोच रहा है, पुराने नियम की मूसा की किताब उसको याद आ रही है कि मैं कैसे वो चीजों को खा सकता हूँ, मैं कैसे वो चीजों को ये कर सकता हूँ। और तब वो कहता है कि वचन में ये चीजें खाने को, उसको जब आत्मा उसको बोलता है वो वस्तुएं खाने के लिए। और हम देखते हैं कि 10 से 16 जो अभी हमने पढ़ा है उसके अनुसार जब हम ये अशुद्ध वस्तुओं को, वो समझ नहीं पाता है, पतरस ये समझ नहीं पा रहा है कि अशुद्ध वस्तुएं क्या है, ये अशुद्ध वस्तुओं की परिभाषा वो समझ नहीं रहा है, उसको वो पुराने नियम के मूसा की व्यवस्था के साथ में जोड़ रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह दर्शन तब होता है जब यहूदी, मैं गैर यहूदियों की बात नहीं कर रही हूँ, यहूदी जो ईश्वर की पूजा करते थे, वो करने वाले रोमन सेंचुरियन को, किसको, जो ईश्वर की पूजा करते थे, वो सेंचुरियन को, रोमन सेंचुरियन को देवदूत से यानी स्वर्गदूत से ये दर्शन को प्राप्त हो रहा है। देवदूत उसे पतरस को बुलाने के लिए कहता है। स्वर्गदूत जब आगे में हम देखते हैं कर्नेलियुस के पास में जाता है, यहाँ पे पतरस को दर्शन देने के बाद में तुरंत वो कर्नेलियुस के पास में जाता है और कर्नेलियुस से बातचीत करता है और उससे कहता है कि तू पतरस को बुला। यहाँ पतरस को देखिए, वो दोनों भी सिचुएशन को आप देखिए। यहाँ वो कहता है पतरस को कि तू अशुद्ध वस्तुओं की, वो जो चादर में जो सब चीजें हैं, वो उसको परमेश्वर के दर्शन को वो नहीं समझ पाया है अभी, कि परमेश्वर उसके द्वारा वो क्या बात करने चाह रहे हैं। परमेश्वर उसको वो घृणित वस्तुओं का सेवन करने के लिए नहीं कह रहे हैं, घृणित वस्तुओं को हाथ लगाने के लिए नहीं कह रहे, पर यहाँ अभी पतरस को समझ में नहीं आ रहा है। और पतरस कहता है कि नहीं प्रभु, मैंने तो कभी ये वस्तुएं नहीं खाई। अभी उसको वो बात समझ में नहीं है। और उसी समय वो स्वर्गदूत कर्नेलियुस के पास में जाता है, जो ईश्वर की पूजा करने वाले रोमन सेंचुरियन के पास में जाता है और पतरस को बुलाने के लिए कहता है, जो सच्चे ईश्वर के बारे में उसे बताए। सच्चा ईश्वर कौन है ये कर्नेलियुस को पता चलना चाहिए। इसीलिए ये सेंचुरियन कर्नेलियुस
वो पहला व्यक्ति है जो मसीह धर्म को स्वीकारता है। ये पहला व्यक्ति है। आप प्रेरितों के काम को जब देखते हैं, अशुद्ध अन्य अन्य भाषाओं में जब लोग बातें करने लगते हैं तो किस तरीके से पूरे तरीके से आकाश में गड़गड़ाहट और बड़ी तेज स्वर जो सुनाई देता है, जो हम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं कि पेंटिकुस के दिन में एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उसके सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग किसी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हरेक पर आ ठहरी। तो यही दर्शन कर्नेलियुस को प्राप्त होता है और कर्नेलियुस यहूदी होने का जो मसीह धर्म को स्वीकारता है वो पहला गैर यहूदी लोगों में से एक है, जो हम प्रेरितों के काम अभी 10वें अध्याय में हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि दर्शन जो मैंने देखा है वो क्या हो सकता है, ऐसा नहीं, हमारे जैसा नहीं कि हमने कोई परमेश्वर से आज्ञा को पाई। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर सपने में हमसे बातचीत करता है, परंतु हम नींद के इतनी ज्यादा झोंके में होते हैं कि उस समय हमको लगता है कि परमेश्वर ने हमको उठाया है, परमेश्वर ने हमसे बात करना चाहा है, पर हम सांसारिक नींद में अपने आप को इतना ज्यादा वो करके रखते हैं कि हम अपने नींद को महत्व दे देते हैं और हम परमेश्वर के कहना चाहिए पवित्र वचनों से पूरे तरीके से अलहदा हो जाते हैं। हमको परमेश्वर के वचन सुनाई नहीं देते क्योंकि हम सांसारिक बातों में ज्यादा लिप्त होते हैं। तो हमको आज के परिवेश में रहते हुए हमको सारी सुविधाएं मिली है, हम चाहे जहां पे भी चले जा सकते हैं, हमारे रिश्तेदारों के साथ में हम मिल सकते हैं, हमारे रिश्तेदारों के साथ में हम संगति कर सकते हैं, पर क्या परमेश्वर से संगति करना उससे ज्यादा बेहतर नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, दुविधा में दर्शन में देखा था वो क्या हो सकता। तब वे मनुष्य जिन्हें कर्नेलियुस ने भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यहाँ अतिथि है? यह है परमेश्वर का काम। उस समय कोई साधन नहीं था, कोई टीवी नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई ऐसा वो नहीं था कि हम जो गूगल मैप नहीं था कि जिसके जरिए हम यहाँ से लेके वहां तक पहुंच जाते हैं। जो जगह हमको मालूम नहीं, जो जगह हमने कभी देखी नहीं, वो गूगल मैप के जरिए वो जगह तक हम पहुंच जाते हैं। उस समय गूगल मैप नहीं था प्रियो, उस समय परमेश्वर अपने साथ में लेके जाता था, उसके दूत हमें अपने साथ में उस समय के लोगों को लेके जाते थे और वे उस पर विश्वास करते थे। जो दर्शन वो देखते थे उसके ऊपर वो विश्वास करते थे। वो दर्शन के ऊपर वो लोग कोई क्रिटिसाइज नहीं करते थे, या वो दर्शन मैंने सचमुच में प्रभु की ओर से देखा है कि ये दर्शन मैं अपने बुद्धि से देख रहा हूं, इस चीज के बारे में वो बहस नहीं करते थे। जो उन्होंने देखा वो पवित्र आत्मा से वो पूरे तरीके से प्रेरित हो जाते थे और ऐसी दशा में आत्मा खुद उनको पतरस के पास में ले जाता है। वो गूगल मैप, उस समय का वो गूगल मैप, जब कोई साधन नहीं था कहीं जाने का, साइकिल भी नहीं थी वहां जाने के लिए, परंतु वो गूगल मैप जो परमेश्वर ने दिया था, वो गूगल मैप के जरिए आदमी उस व्यक्ति तक जाकर पहुंच जाता है जो दर्शन में वो देखता है। और यहाँ पर हम देखते हैं पतरस ने उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा। क्यों? क्योंकि वो अभी परमेश्वर के साथ में एक रूप है वो। तो उसको आत्मा ने कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, उनके साथ हो ले क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो जिनकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूं, तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कर्नेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है,
उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर में बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर पहले उनकी पहुनाई की और दूसरे दिन वह उनके साथ में चला गया। देखिए, परमेश्वर पे विश्वास, वो जो 3 जो लोग आए थे, वो लोग भी परमेश्वर, कर्नेलियुस को जब परमेश्वर ने बताया वो किस तरीके से, जो परमेश्वर का गूगल मैप था उसके जरिए वे पतरस के पास में पहुंचे और वहां पतरस था। वो पतरस था। गूगल मैप हमको कई बार भटका देता है प्रियो। हम जब कहीं जाते हैं, गूगल मैप कई बार हमको दूसरी जगह लेके चले जाता है, कहीं ना कहीं भटकाता भी है गूगल मैप। पर परमेश्वर के पास में जो गूगल मैप होता है ना, वो हमें कहीं नहीं भटकाता। हमको चाहिए कि हम अपने पे नियंत्रण रखना सीखें। हमको दुनियादारी या अपनी जो प्रिय लोग हैं, अपने जो प्रिय लोग हैं, उनके साथ में जिस तरीके से हम प्रेम करते हैं, उसी तरीके से हमको परमेश्वर की आस होनी चाहिए। परमेश्वर की एक प्रकार के हमको खोजने का हमारे मन में एक विचार हमेशा रहना चाहिए कि मैं परमेश्वर का खोजी कैसे बन जाऊं। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे भी पास में भेजता है, पर हम अपने सांसारिक अभिलाषाओं में इस तरीके से फंसे रहते हैं, सांसारिक नींद में इस तरीके से हम अपने आप को जकड़ के रखते हैं कि हम कभी भी परमेश्वर की आवाज जो परमेश्वर हमको देता है वो हम नहीं सुन पाते। हमारे मन में इसके प्रति कपट, उसके प्रति कपट, उसने मेरा अपमान किया, इसने मेरा अपमान किया, उसने मुझको ऐसा बोला, इसने मुझको वैसा बोला। हम उसी तानाबाने में गुजरते रहते हैं, उसी मकड़ी के जाले में हम फंसे रहते हैं और वो मकड़ी का जाला हमें भटकाते चला जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि हम मनुष्यों को क्यों महत्व देते हैं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम मनुष्य को महत्व मत दो, ऐसा नहीं कहा, पर हम परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमको ये बातें सिखा रहा है कि पतरस और कर्नेलियुस ने परमेश्वर पे भरोसा किया। परमेश्वर ने जो उसे दर्शन दिया उसके अनुसार वे लोग चले, उसके अनुसार वो लोग चले। और हम देखते हैं कि 10 से 16 हमने जो पढ़ा उसमें प्रभु ने शुद्ध किया हुआ उसको बताया जाता है कि जो चीज प्रभु ने शुद्ध की है वो अशुद्ध कैसे हो सकती है। वो उसको जो मतलब जो ले रहा था, जो दर्शन को देखता है, वो मतलब जो ले रहा था, वो मतलब को उस समय वो नहीं समझ पाया, पर जब वो आत्मा में ही था तब उसे पता पड़ा कि वो कौन से व्यक्ति के पास में उसको जाना है, कौन से व्यक्ति के पास में उसको जाना है। आत्मा में उसको समझ में आया और उसके बाद में उसने कभी भी उन लोगों के साथ में बहस नहीं की जो उसको लेने को आए थे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। उन पे उसने शक नहीं किया कि कौन है ये और मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। वो उनके साथ में चुपचाप चला, उनकी पहुनाई करता है सबसे पहले, उनकी पहुनाई करता है सबसे पहले और उनके साथ में निकल पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चीज मसीह के द्वारा पवित्र शास्त्र में जो पवित्र किए हुए वचन हैं, जो परमेश्वर के वचन हैं, जो पवित्र हैं, परमेश्वर के वचन हैं जो हमें एक नई दिशा देते हैं, पवित्र वचन है जो हमारे मन की कड़वाहट को दूर करते हैं। प्रियो, हमारे पास में कितना समय है हम नहीं जानते हैं। जब हम ये युद्धों की बातें सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हम 3rd वर्ल्ड वॉर की ओर जा रहे हैं, फिर भी हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते। हमारा प्रेस्टीज इश्यू, हमारा एक दूसरे के साथ में मन मुटाव, इसी में हम अपनी जिंदगी को अभी भी गुजार रहे हैं। पता नहीं परमेश्वर का आना कब हो सकता है उसके पहले मैं ही उठा ली जाऊं। मुझे तो मौका ही नहीं मिलेगा ना। परमेश्वर ने मुझे बहुत मौके दिया है सुधारने के, बहुत मौके दिया है, मैंने